ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। तो मूवी के स्टार्टिंग में अमिताभ बच्चन यानी कि गुरुजी हमें ब्रह्मास्त्र के इतिहास बोलते हैं कि कैसे हिमालय में तपस्या करने से ऋषि मुनियों को सारे अस्त्र मिलता है और कैसे ब्रह्मा शक्ति से प्रकट होता है ब्रह्मास्त्र जो इन दुनिया को बना भी सकता है और दुनिया को मिटा भी सकता है। कि ऋषि मुनियों ने बहुत संघर्ष करके उस ब्रह्मा शक्ति को शांत किया जिससे प्रकट हुआ सारे अस्त्र का देवता ब्रह्मास्त्र और ऋषियों ने ब्रह्मास्त्र के सामने सर झुकाया और कहलाए ब्रह्मांस। पीढ़ी दर पीढ़ी ब्रह्मांस गुप्त रह के ब्रह्मास्त्र की रक्षा किए। तभी सीन आता है नया भारत में जहाँ रणबीर कपूर यानी कि शिवा जो खुद एक अस्त्र होता है लेकिन उसे पता नहीं होता है कि वो एक अस्त्र है। इसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है SRK यानी कि मोहन ब्रह्मास्त्र के एक टुकड़े को अच्छे से देख रहा है। तभी एक विलेन उसके पास आता है और उसके पीछे से और एक विलेन निकलता है जिसकी वजह से मोहन ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को एक बॉक्स में भर के अपने खून गिरा के अंदर फेंक देता है। इसके बाद ही हमें दिखता है कि मोहन के पास एक अस्त्र है, बानर अस्त्र। इसके बाद कुछ देर तक मोहन और दो विलेन के बीच में फाइट होने लगता है जिसके एंडिंग में मोहन एक बहुत ही लंबी छलांग मारता है और उस जगह से चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद मोहन वापस आता है और वहाँ पर पड़ा हुआ एक दूरबीन में अपने खून की बूंद गिराता है जिसकी वजह से दूरबीन एक बॉक्स में बदल जाता है। लेकिन उस रूम में होती है मोनी रॉय यानी कि जुनून जो मोहन को अपने कैद में लेकर उससे बानरस्त्र छीन लेती है और बॉक्स खोल के ब्रह्मास्त्र के टुकड़ा भी ले लेती है। इसके बाद सीन कट होता है और शिवा मूवी के मेन हीरोइन को यानी कि ईशा को पहली बार देखता है लेकिन शिवा की पावर की वजह से शिवा बेहोश हो जाता है और जब तक शिवा को होश आता है तब तक ईशा जा चुकी होती है। इसके बाद शिवा जाकर एक दूसरे पार्टी में गाना बजाने लगता है जहाँ पर शिवा को फिर से ईशा दिखती है और शिवा ईशा से बात करने लगता है और ईशा भी शिवा से इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद शिवा ईशा को एक अनाथ आश्रम में लेके जाता है जहाँ वो बड़ा हुआ है। एक बच्चे के बर्थडे पार्टी के बाद शिवा ईशा को अपने रूम में लेके जाता है जहाँ बचपन में शिवा उसकी माँ के साथ रहा करता था लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी माँ की मौत हो जाती है और जब शिवा बड़ा होता है तब वो इसी रूम को रेंट पे लेता है जिससे वो अपने आप को अपने माँ के पास महसूस करता है। मरने से पहले शिवा की माँ एक शंख छोड़ गया शिवा के लिए जो शिवा को बहुत ज्यादा पसंद है। ईशा और शिवा बात कर ही रहे थे तभी शिवा को दिखने लगता है कि मोहन 7 दिनों के बाद फाइनली टूट चुका है और जुनून मोहन को बस में करके पता लगाता है कि ब्रह्मास्त्र के दूसरे टुकड़े कहाँ पर है। तो ब्रह्मास्त्र के दूसरा टुकड़ा होता है नागार्जुन के कैरेक्टर अनीस के पास बनारस में और ब्रह्मास्त्र के तीसरा टुकड़ा होता है किसी पहाड़ के आश्रम में मौजूद एक गुरुजी के पास और आश्रम की पता जानने से पहले ही मोहन बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दे देता है। ये सभी चीजें शिवा को दिख चुका है और शिवा को लगता है कि वो किसी तरीके से इन सभी चीजों से जुड़ा हुआ है। शिवा नेट में मोहन नाम के एक साइंटिस्ट को देखता है जिसने सुसाइड किया है। ये सब बात शिवा ईशा को बता देता है और इसके बाद शिवा बनारस जाता है अनीस से मिलने। ईशा भी शिवा के साथ ही जाता है। बनारस में शिवा और ईशा बैठे होते हैं तभी अचानक से एक आग शिवा के हाथ में चला आता है। ये देख के ईशा डर जाती है। इस पर शिवा ईशा को बोलता है कि आग उसे जलाता नहीं है, आग के साथ उसका कोई रिश्ता है जिससे ईशा पहले तो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है क्योंकि ईशा को लगता है कि शिवा ने इतनी इम्पोर्टेंट बात उसे नहीं बताया। लेकिन इसके बाद ही ईशा मान जाती है और इसके बाद वो दोनों अनीस को ढूंढने लगते हैं। फाइनली अनीस उन्हें मिल जाता है जहां वो लोग जैसे तैसे करके अनीस को जुनून से दूर हटाता है क्योंकि जुनून अपने 2 आदमियों के साथ अनीस के पीछे लगा होता है। लेकिन जुनून के एक साथी ने बानर अस्त्र पहना होता है जो ईशा और शिवा पे अटैक कर देता है। लेकिन तभी बीच में अनीस आ जाता है जो अपने नंदी अस्त्र की मदद से उन्हें बचा लेता है। वैसे तो अनीस को गोली लगी थी लेकिन नंदी अस्त्र की वजह से उसकी चोट कुछ ही देर में ठीक हो जाती है। सभी लोग पहाड़ के रास्ते में जा ही रहे थे तभी शिवा को फिर से विजन दिखने लगता है कि एक बड़े से काले मूर्ति के सामने जुनून खड़ी होती है। इसके बाद जब शिवा को होश आता है तब शिवा सबसे बोलता है कि एक ट्रक आ रहा है जिसके अंदर जुनून बैठी है। इसके बाद अनीस अपने ब्रह्मास्त्र के टुकड़े
को ईसा को देखकर कहते हैं कि वो लोग आश्रम के लिए जाएं और अनीस अपने नंदी अस्त्र की मदद से ट्रक को तोड़ देता है। लेकिन इसके बाद जुनून के एक साथी अनीस के ऊपर लगातार फायरिंग करता है, जिसकी वजह से लगभग अनीस मारा जाता है। लेकिन लास्ट में अनीस ट्रक को खाई में फेंक देता है और खुद भी खाई में गिर जाता है। लेकिन खाई में गिरने से पहले जुनून खुद को और अपने साथी को कवच अस्त्र की मदद से प्रोटेक्ट कर लेता है। लेकिन जो तीसरा आदमी होता है वो बाण अस्त्र लेके शिवा और ईसा के पीछे जाता है और लंबी फाइट के बाद शिवा और ईसा आश्रम के सामने आ जाता है। आश्रम के सामने की खाई में वो लोग उस विलन को गिरा देते हैं। जब शिवा और ईसा आश्रम के गेट के सामने होते हैं तब फिर से वो विलन वो दोनों के सामने आ जाता है, क्योंकि वो खाई में गिरा नहीं था बल्कि वो लटका था। जब वो विलन ईसा पे हमला करने वाला था तब शिवा के अंदर अग्नि अस्त्र जाग जाता है और शिवा अपने अग्नि अस्त्र से वो विलन को मार देता है। पहली बार अपने पावर्स को इस्तेमाल करने की वजह से शिवा बेहोश हो जाता है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखता है कि जब शिवा छोटा था तब कैसे कमरे में आग लग जाता है और शिवा की माँ उसी आग में जल के मारी जाती है। और जब शिवा को होश आता है तब शिवा के सामने गुरुजी होते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अलग अलग अस्त्र हैं। इस आश्रम में 5 ऐसे लोग होते हैं जो इन अस्त्र को चलाने सीखने आए हैं, मतलब नए स्टूडेंट हैं। लेकिन शिवा ये सब छोड़ के जाने लगता है। तभी गुरुजी शिवा को बोलता है कि अगर तुम यहाँ से चले गए तो तुम अपने माता पिता के बारे में कभी पता नहीं लगा पाओगे। और ये सुन के शिवा रुक जाता है। गुरुजी ईसा को बोलता है कि शिवा के घर जाओ और उसके घर से जो भी सामान मिले वो लेके आश्रम चले आओ। इसके बाद शिवा की ट्रेनिंग शुरू होता है, लेकिन शिवा आग नहीं बना पाता है, मतलब शिवा अपने आग पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसके बाद जब शिवा सो रहा होता है तब फिर से उसे कुछ दिखने लगता है कि ईसा शिवा के रूम में है। तभी जुनून के एक साथी नंदी अस्त्र लेके ईसा पे हमला कर देता है, लेकिन कुछ अस्त्रधारी लोग ईसा को बचा लेते हैं। लेकिन इस चीज से शिवा डर जाता है और गुरुजी से बोलता है कि आग की वजह से उसकी माँ की मौत हुई है और वो डरता है कि इसी आग की वजह से ईसा को कुछ हो ना जाए। तब गुरुजी शिवा को समझाते हैं कि उसे आग का डर और अपने प्यार की ताकत दोनों को मिलाना पड़ेगा। तब ये बात शिवा समझ जाता है और इसके बाद ही धीरे धीरे शिवा अपने पावर पे कंट्रोल करने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ जुनून अपने मास्टर के पास जाता है और पावर मांगता है, जिससे वो मूर्ति जुनून को लाल पत्थर देता है, जो अगर किसी को पहना दिया जाए तो वो पहनने वाला आदमी जुनून के बस में आ जाएगा। इसके बाद गुरुजी जब एक आदमी को जुनून के बस में देखते हैं तब वो शिवा को उसके माता पिता की कहानी सुनाने लगता है। तो शिवा के माता पिता का नाम था अमृता और देव। अमृता के पास था जलस्त्र और देव के पास था अग्नि अस्त्र। 30 साल पहले जब ब्रह्मास्त्र के टुकड़ा नहीं हुआ था तब वो लोग एक आश्रम में रहा करते थे। देव और अमृता दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन देव धीरे धीरे पावर की वजह से करप्ट होने लगा था और उसे लास्ट में चाहिए था ब्रह्मास्त्र और वो बनना चाहता था ब्रह्मदेव। देव सारे प्रमुख अस्त्रधारियों को हरा के ब्रह्मास्त्र तक पहुंचने वाला था। तभी अमृता देव को रोकने आ जाती है और देव और अमृता के फाइट की वजह से ब्रह्मास्त्र के टुकड़े हो जाते हैं और सभी को लगता है कि देव और अमृता शायद मर चुके हैं। गुरुजी इसके बाद बोलते हैं कि शायद अमृता बच गई थी और उसने शिवा को जन्म भी दिया था। और शिवा के पास जो शंख है वो एक बॉक्स है जो शिवा के खून से खुलता है और उसके पास ही तीसरा ब्रह्मास्त्र के टुकड़ा है। मतलब पहले से ब्रह्मास्त्र के एक टुकड़ा शिवा के पास था और जुनून जिस मूर्ति के लिए ब्रह्मास्त्र के टुकड़ा खोज रही है वही देव है जो मूर्ति बन चुका है। आगे जुनून को पता चल चुका है कि आश्रम कहाँ पर है और कुछ ही देर में जब सभी लोग आश्रम से जा रहे होते तभी जुनून अपने सेना लेकर आ जाती है और जुनून सभी को बंदी बना लेता है। जुनून के पास ब्रह्मास्त्र के 2 टुकड़ा होता है और शिवा सबको छुड़ाने के लिए ब्रह्मास्त्र के तीसरा टुकड़ा लेके आता है। लेकिन उसी वक्त शिवा अपने पावर्स का इस्तेमाल करता है और तभी जुनून को पता चलता है कि देव के अलावा भी कोई है जो अग्नि अस्त्र को चला सकता है। तभी शिवा अपने फुल पावर से एक बहुत ही बड़ा फायर मॉन्स्टर में बदल जाता है। तब जुनून देव से मदद मांगती है और उसे मिलता है जलस्त्र यानी कि पानी का पावर और पानी की वजह से
से शिवा की आग शांत हो जाती है। आग शांत होने पे ईसा ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को लेके भागने लगती है। तब तक बाकी लोग आजाद हो जाते हैं और यहाँ पर हमें एक बहुत ही शानदार वीएफएक्स वाला फाइट देखने को मिलता है। इस फाइट के बाद ईसा एक खाई के पास आ जाती है जिसके पास ब्रह्मास्त्र के 2 टुकड़ा होता है। तभी वहाँ पर एक बच्चा भी आ जाता है जिसके पास ब्रह्मास्त्र के लास्ट टुकड़ा मतलब तीसरा टुकड़ा होता है। तभी वहाँ पर जुनून आ जाती है और जुनून ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े को जोड़ के ब्रह्मास्त्र को कंप्लीट कर देती है। जुनून ब्रह्मास्त्र के पावर को सहन नहीं पाती है और उसी वक्त उसकी मौत भी हो जाती है। ब्रह्मास्त्र की पावर की वजह से पूरे धरती में भूकंप आने लगता है और शिवा ईसा को बचाने के लिए पहली बार अपने अंदर की आग को जागृत कर पाता है और एक शील्ड बना के ईसा को बचा लेता है। शिवा की अग्नि पावर इतनी ज्यादा होता है कि उसकी पावर ब्रह्मास्त्र की पावर को कंट्रोल कर लेता है और इसी के साथ ही ब्रह्मास्त्र शांत हो जाता है और सबको लगता है सब ठीक हो गया है। लेकिन यहाँ पर हमें दिखता है कि जब ब्रह्मास्त्र के सारे टुकड़े जुड़े तभी मूर्ति से देव आजाद हो गया था और इसी के साथ ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा भी खत्म हो जाता है। ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव में हमें देव की स्टोरी दिखाई जाएगी, यानी कि देव और अमृता की लव स्टोरी और देव कैसे करप्ट हुआ। दोस्तों अगर आपको ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा देख के अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।